Students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your SST teacher and this is your SST book, Social and Political Life textbook for class 7. Students, today we are going to read our 4th chapter, remaining part of this chapter. This is a story, My Mother Does Not Work. So, let's start. Miss Ma, we are going on a school excuse. Rosie ma'am needs to volunteer. Can't you take a holiday from office and volunteer? Harmeet's mother always come from excuses because she doesn't work. Shonali, how can you say that? You know that Jaspreet auntie is up to 5 AM every day doing all the homework. ये एक मदर और एक बेटी के बीच में बातचीत हो रही है. बेटी है वो बोलती है कि मेरे स्कूल में एग्जीबिशन टाइप है तो रोज़ी मैम ने वॉलंटियर्स बनाए हैं तो उन्होंने आपको बोला है. तो इसकी ये बच्ची बोलती है कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो. तो इसकी मम्मी की बोलती है नहीं बेटा मैं छुट्टी नहीं ले सकती. तो फिर ये बच्ची बोलती है कि हरमीत आंटी जो है वो तो छुट्टी ले लेती हैं क्योंकि वो तो वर्क नहीं करती तो वो तो वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हैं. येस बट दैट इज़ नॉट रियल वर्क, इट्स जस्ट अ हाउस वर्क. तो ये बच्ची बोलती है कि उसकी मम्मी बोली कि नहीं वो भी सुबह उठती हैं मतलब सारा काम करती हैं. तो ये बच्ची बोलती है कि नहीं वो तो कोई काम नहीं करती, वो तो सिर्फ घर का काम है. तो फिर बोलती है ओह दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू लेट गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट द शी थिंग्स एट द सिंग्स हाउस. अब ये दोनों मम्मी बेटी क्या हुआ गई उसके घर जसप्रीत के. हरशरण शोनाली थिंक दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन. अब इसकी मम्मी जो है वो जसप्रीत हरमीत की जो मम्मा पापा हैं उनसे बोलती है कि आप मेरी बेटी सोचती है कि आपकी वाइफ वर्क नहीं करती है. बट इज़न्ट दैट करेक्ट आंटी. तो उनका बेटा बोलता है कि नहीं ऐसा सही बोल रही हो, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ शी डज़ नॉट वर्क. तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ आप सही बोल रही हो आंटी, मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती, वो तो एक हाउस वाइफ है. Then Jaspreet, why don't you just relax and them manage everything for a change. तो फिर जसप्रीत आंटी जो है वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप भी तो सब चीज़ें करते हो चेंज के लिए, मतलब हर चीज़ें चेंज करते हो, तो क्यों ना हम ये चीज़ें चेंज कर दी जाए. मैं कोई काम नहीं करती हूँ तो अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, अब आप लोग अपने घर का वर्क सारा अपने हाथ से करोगे. ग्रेट आइडिया. ओह आई विल गो ऑन ए स्ट्राइक टुमारो. ठीक है अब मैं कल से स्ट्राइक पे जाऊँगी, वो जसप्रीत आंटी बोलती हैं. अब क्या होता है वॉट फन वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा. तो वो जो बच्चा है वो बोलता है कि ठीक है मैं कल पापा के साथ सब चीज़ें मैनेज कर लूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अब दूसरे दिन सुबह हो गई 7:30 बजे. ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट, वेयर आंट द चिल्ड्रंस आर रेडी. तो अब वो जो अंकल हैं वो बोलते हैं जसप्रीत आंटी के हस्बैंड कि अरे सुबह के 7:30 बज गए, देखो मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं आया है, बच्चे तैयार भी नहीं हुए हैं. तो वो आंटी बोलती हैं हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा, आई एम ऑन स्ट्राइक. रिमेंबर आपको याद रखना चाहिए कि मैं आज स्ट्राइक पे हूँ. बिसाइड्स मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे. और इसके अलावा मंगला जो है वो उनकी मेड है, उसने भी लीव लेके रखी हुई है. तो जो अंकल है बोलते ओह दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप दैम इन द कार. तो अब वो स्कूल बस आ गई, उसने बीप की हॉन्क उसने हॉर्न बजाया, बट बच्चे रेडी नहीं हुए थे. तो जो अंकल है वो बोलते कि ठीक है अब आज मुझे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा स्कूल. तो बच्चों को वो बोलते जल्दी जल्दी तैयार हो, हरी अप एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप. जल्दी तैयार हो हरमीत और जाके आप क्या करो पंप का स्विच ऑन कर दो, पानी नहीं आ रहा है पंप का स्विच ऑन करो. फिर क्या होता है बट वॉट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स. लेकिन उसकी जो मम्मी जसप्रीत आंटी है जो है वो पूछती हैं अपने हस्बैंड से अरे आप बच्चों को स्कूल तो लेके जा रहे हो लेकिन इनका लंच बॉक्स. तो अंकल बोलते ओ नॉट फॉरगट अबाउट दैट, अरे ये सब छोड़ो जाने दो. आई विल गिव यू सम मनी देन यू बाय समथिंग फ्रॉम योर कैंटीन टुडे. तो अंकल बोलते हैं अपने बच्चों से कि मैं आज तुम्हें पैसे दे दूंगा तो तुम लोग कैंटीन से कुछ भी खरीद के खा लेना. फिर क्या हो गया अब शाम हो गई, शाम के 6 बज गए, डिंग डिंग बेल बजी. आई एम एग्जॉस्ट, मैं थक गया हूँ. अंकल बोलते हैं हाउ अबाउट सम टी, थोड़ी सी चाय मिलेगी. ओह आई फॉरगॉट योर स्ट्राइक, आई विल मेक सम माई सेल्फ. अरे फिर वो बेल बजा के बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी. फिर अचानक से उनको याद आता है अरे तुम तो स्ट्राइक पे हो, चलो ठीक है मैं खुद ही बना लेता हूँ.
द हाउस लुक लाइक अ वॉज इट हिट बाय हरिकेन। और वो जैसे ही अंदर घुसे तो घर इतना मैसी था, इतना गंदा था, तो वो बोलते ये क्या मचा के रखा है तुम लोगों ने, घर गंदा है, साफ भी नहीं है। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन द एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट दिस मॉर्निंग डियर। फिर उनकी वाइफ उनको बोलती है कि आप एक्सपेक्ट करते हो जैसे ये घर इतना मैसी पड़ा हुआ है, इतना गंदा पड़ा हुआ है, तो आप यही चीज़ें आप लोग रोज़ सुबह मेरे लिए छोड़ के जाते हो डेली, कि घर मैसी पड़ा रहता है, उसको मुझे साफ़ करने में टाइम लगता है। अब समझ में आया कि मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हरमीत, वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स? Hey, I wonder if they still believe I don't work, and now I have to remind them the Chacha ji and Chachi ji are coming from dinner. तो फिर वो सबको उसने घर वालों को बताया कि देखो तुम लोग बोलते हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे काम है और मैंने चाचा जी और चाची जी को डिनर के लिए इनवाइट किया है। हाँ, वैल्यूइंग हाउस वर्क। हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक to their family. Across the world, the main responsibility of housework and caregiving looking after the family, especially children and elder and the sick members, lies with women. Yet, as we have seen, the work that women do within the home is not recognized as a work. It is also assumed that this is something that can naturally to women. If it therefore does not have to be paid, and society devalues this work. मतलब अब जो हाउस होल्ड वर्क होता है, लोग ये सोचते हैं कि औरतों को घर में कोई काम नहीं होता, उनको इसके लिए पे नहीं करना चाहिए। बट लेकिन लेडीज़ को जो हाउस वुमेन्स होती हैं, जो उनको क्या रहता है, घर में बहुत सारे काम होता है, उनके छोटे बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनके घर में कोई एल्डर होता है उनकी देखभाल करनी पड़ती है, कोई बीमार होता है उनकी देखभाल करनी पड़ती है, वो सारे काम करती हैं 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन वो काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके वर्क की कोई वैल्यू नहीं होती और ना ही उनको इस काम के लिए पेड किया जाता है या सैलरी मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट, lives of domestic workers in the society above. Harmeet mother was not only one who did the housework. A lot of the work was done by Mangla, their domestic helper. Many homes, particularly in towns, it is employed domestic workers. अब domestic workers कौन से होते हैं? जैसे हरमीत के घर में मंगला थी, जो उनकी हाउस होल्ड मतलब एक तरह से घर को मतलब वो करती थी, मेड टाइप की थी। तो उस टाइप से जो डेली वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो घर घर जाके, शहरों में, टाउन्स में घर घर जाके वो काम करते हैं। ठीक है, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। जो क्या क्या काम करते हैं, स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, डिशेस धोना, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर द यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। और कुछ होते हैं जो अपने छोटे बच्चों को संभालने के लिए मेड्स रखते हैं, कुछ अपने एल्डर्स होते हैं जो बीमार होते हैं उनको संभालने के लिए एल्डर्स रखते हैं। तो वो सब क्या कहलाते हैं, जो रखते हैं उनको डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन्स। बहुत जो ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं वो कौन होती है, वुमेन्स होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. वेजेस आर low as domestic work does not have too much value. A domestic worker's day can be begin as earlier as 5 in the morning and as the late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employer often do not show them much respect. This is meant Malini, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. अब एक मालिनी है डोमेस्टिक वर्कर, वो अपने एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं जो कि दिल्ली में रहती। माई फर्स्ट जॉब वॉज द रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 stories हाउस। ये बताती हैं कि मेरा पहला जॉब जो था वो एक रिच फैमिली में था जो 3 मंजिला मकान में था। द मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। और जो मेम साहब थी, जो वहाँ की मालकिन थी, वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती रहती थी काम को लेकर। माई वर्क वॉज इन द किचन। मेरा जो काम था वो किचन में था। देयर वर 2 other गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। और वहाँ मेरे अलावा 2 लड़कियाँ और थी जो क्लीनिंग वगैरह का काम करती थी। One day would begin 5 o'clock for a breakfast
वी वुड गेट अ कप ऑफ अ टी एंड ड्राई रोटीज़। एक बार सुबह के 5 बजे थे और क्या हो गया हमारा, और हम क्या करते थे, मतलब चाय पीते थे और 2 सूखी रोटी खाते थे। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, हमें क्या मिलता था, हमें तीसरी रोटी नहीं दी जाती थी। In the evening when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them extra roti। और मैं जब रात को शाम को खाना बनाती थी तो मेरे साथ जो 2 लड़कियां थी वो मुझसे बोलती थी कि प्लीज़ हमें 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दिया करो। I would scarcely give it them and make the extra one of myself। और मैं बहुत डरते हुए उनको क्या करती थी, 2 रोटीज़ देती थी और अपने लिए भी एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी। We could not wear चप्पल्स, हम चप्पल नहीं, वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। हम सारा दिन काम करके बहुत भूखे हो जाते थे, मतलब सारा दिन काम करते करते हमें भूख लगने लगती थी। वी कुड नॉट वेयर चप्पल्स इन द हाउस, हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। इन विंटर, मतलब भरी ठंड में भी। आर फीट वुड स्वेल्ड अप विथ कोल्ड, हमारे पैर जो थे वो सूज जाते थे ठंड से। I used to feel scared of the मेम साहब but also felt angry and humiliated। मतलब मुझे इतना डर लगता था कि मैं मेम साहब को बोल नहीं पाती थी क्योंकि मैं उनसे डरती थी, वो बहुत गुस्सा करती थी। Did we not work all the day? Did we not deserve to be treated with the some respect? और मतलब मैं ये सब चीज़ें नहीं बोल पाती थी उनसे।